Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is Muhammad Anas and this is the sixth video of our Excel series. एक्सेल की सीरीज़ की हमारी वीडियो नंबर 6 है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल तक सीखेंगे और समझेंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं और समझते हैं कि हम एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीक़े से मैं मार्कशीट बनाना आपको बताऊंगा। आप इसे ध्यान से समझें, इसके फॉर्मूलेस को समझें। एक्सेल की शीट बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मैं कुछ रैंडम डेटा लेकर आपको इस पर शो कराऊं। तो सामने स्क्रीन पर मैंने आपके सामने कुछ डेटा लिखा है, यानी एक हमें मार्कशीट बनानी हो तो उसमें हमें स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इसके टोटल, उसमें फिर मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, ग्रेड और रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन निकालना देखते हैं और समझते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सामने स्क्रीन पर मैंने आपके सामने रोल नंबर्स यानी स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स और उनके नेम्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इनको एक रैंडम नंबर्स से इनको सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे देते हैं। और आपको पता है मैंने आपको रैंड बिटवीन का फॉर्मूला बताया था कि आपको अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर चाहिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाकर बहुत आसानी से नंबर ले सकते हैं। कैसे? आप जिस एरिया में नंबर चाहते हैं वो सारी सेल्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F2 टाइप करें। जैसे ही आप F2 टाइप करेंगे आपके सामने कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अब जैसे ही आपका कर्सर ब्लिंक करने लगे आप यहाँ पर टाइप करें RAND रैंड बिटवीन BETWEEN रैंड बिटवीन। जैसे ही आप टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करें। ओपन करते ही आपको जितने से लेकर जितने तक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको 10 से लेकर 100 तक रैंडम नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप करें 10,100 यानी 10 से लेकर 100 तक मुझे रैंडम नंबर्स अपने पास से ही दे दो। शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट क्लोज़ किया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया। याद रखें अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस नहीं करेंगे, ओनली अगर एंटर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने नंबर्स नहीं आएंगे। आपको याद रखना है कि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाकर आपको कंट्रोल के साथ ही एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने रैंडम नंबर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब आपको एक काम करना है। आप ये देखें यहाँ पर रैंड बिटवीन आपके सामने फॉर्मूला बार में लिखा हुआ है, ये देखें। और इस रैंड बिटवीन के फॉर्मूले को हमें यहाँ से हटाना है। तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हटाने के लिए हमें सिंपली इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पर जाएं, कॉपी पर क्लिक करें। कॉपी क्लिक करने के बाद आप पेस्ट के ऑप्शंस में जाएं। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा पेस्ट वैल्यूज़। आप पेस्ट वैल्यूज़ करके यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हटा सकते हैं। अब आप फॉर्मूले बार में देखें, यहाँ पर आपको नंबर्स दिखेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको नंबर्स लिखे दिखेंगे और रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ से हट चुका है। तो ये थे रोल नंबर्स हमने ले लिए, नेम्स ले लिए स्टूडेंट्स के, और साथ साथ हमने उनको मार्क्स भी दे दिए। अब मार्क्स देने के बाद नंबर आता है टोटल का, यानी ये जो आपने टोटल सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए हैं, अब इन मार्क्स का आपको टोटल भी शो करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक्सेल में टोटल कैसे करते हैं। आपको सिंपली इक्वल टू का फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू देन सम, SUM। सम के बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आप पूरी रेंज सिलेक्ट कर दें, यानी 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स की आप यहाँ से C3 से लेकर G3 तक आप रेंज सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ही ब्रैकेट क्लोज़ करें एंड देन एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इतने एरिया का टोटल आ जाएगा। यानी सम का फॉर्मूले का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद
हमें मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि आपको एक ही फार्मूला अगर पूरी रेंज में लगाना हो तो सिंपली बस आप रेंज सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से टाइप करें कंट्रोल डी। जैसे ही आप कंट्रोल डी टाइप करेंगे आपके सामने सारी सेल्स में फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ये 5 आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ये नंबर्स किसके हैं? अनस के। अनस के नंबर्स हैं ना ये। तो आपको ये चेक करना है कि इन 5 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में हैं, यानी सबसे ज़्यादा कौन से मार्क्स हैं। आप यहाँ पर टाइप करें इक्वल टू मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्सिमम। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करते ही आपको ये रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। इंग्लिश से लेकर ज्योग्राफी तक आप जैसे ही रेंज सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। एंटर करते ही यहाँ पर आपके सामने लिखा आ जाएगा 96, यानी हिस्ट्री में 96 मार्क्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। और सारी रेंज में एक साथ फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको अपने सिलेक्ट करनी है। पूरी रेंज सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से टाइप करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी टाइप करते ही आपके सामने सारा फार्मूला ऑटोमेटिक लगकर आ जाएगा। इसके बाद आपको मिनिमम निकालना है। पिछले फार्मूले में आपने टाइप करा था मैक्स, यहाँ टाइप करना है मिन। इक्वल टू MIN मीन्स मिनिमम। शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करते ही आप इंग्लिश से लेकर ज्योग्राफी तक, यानी इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको इसमें चेक करना है कि किस में सबसे ज़्यादा कम मार्क्स हैं। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ही आप ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन एंटर। तो 10 मार्क्स, ये 10 यहाँ पर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम मार्क्स 10 हैं, इसमें इंग्लिश में है, इसलिए आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क्स इसने शो कर दिए। सिलेक्ट करें आप एंड देन कंट्रोल डी। जैसे ही आप कंट्रोल डी टाइप करेंगे आपके सामने सारी सेल्स में फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम निकल कर आ गया है। और मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि फ़ॉर्मूला लगाने का हमारा बेनिफिट ये होता है कि अगर हम अब यहाँ पर कोई भी नंबर चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंग्लिश में मैं 10 की जगह अगर 99 करके एंटर प्रेस कर दूँ तो आपका फ़ॉर्मूले में भी ऑटोमेटिक आपने जहाँ फार्मूला लगा रखा होगा वहाँ भी नंबर्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ये होती है एक्सेल की ख़ास बात। एक बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत होती है और उसके बाद फिर वो एक्सेल अपने आप ही चेंजेस को कवर कर लेता है। अब इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज, ग्रेड एंड रिज़ल्ट। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर अभी टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट्स मेरे पास यहाँ पर हैं और इन 5 सब्जेक्ट्स में और एक सब्जेक्ट में हमें मैक्सिमम 100 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स में 500 मार्क्स यानी 500 मार्क्स हो गए और 500 में से मुझे मिले हैं 459 मार्क्स। अब इन 459 मार्क्स को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी 5 से क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं टोटल, उस टोटल सब्जेक्ट को ही हम टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, इक्वल टू टोटल मार्क्स वाली सेल को मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद स्लैश एंड देन 5, यानी टोटल यहाँ पर मैंने 5 सब्जेक्ट्स हैं और उन 5 सब्जेक्ट्स में जब मैं इसे डिवाइड करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीक़े से निकालते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के बाद बारी आती है ग्रेड की। हम ग्रेड कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें हम इफ़ का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हम ग्रेड निकालना समझ लेते हैं। हम ग्रेड एक परसेंटेज और दूसरा टोटल, इन दोनों में से किसी एक बेस पर हम इसमें ग्रेड निकाल सकते हैं। ग्रेड के बेस पर मैं इस तरीक़े से निकाल सकता हूं कि किसी की 90 से ऊपर ग्रेड परसेंटेज आई है तो मैं उसको ए ग्रेड दे दूं। किसी की 80 से लेकर 90 के बीच में परसेंटेज आई है मैं उसे बी ग्रेड दे दूं। किसी की 70 से लेकर 80 तक परसेंट आई है मैं उसे सी ग्रेड दे दूं और बाकी सबको डी ग्रेड। इसी तरीके से हम टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ग्रेड दे सकते हैं। जैसे अगर किसी इंसान के
400 या 450 से ऊपर मार्क्स आए हैं मैं उसे ए ग्रेड की कैटेगरी में रखूं, किसी के 400 से 450 के बीच में आए हैं मैं उसे बी में रखूं, किसी के 350 से 400 के बीच में आए हैं मैं उसे सी में रखूं और बाकी सबको डी में रखूं। तो ग्रेड देने के लिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ कौन से टोटल या फिर परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने टोटल के बेस पर ग्रेड देता हूँ। कैसे? मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा इक्वल टू इफ़। अगर आपने इफ़ फॉर्मूला को नहीं समझा है तो अभी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इफ़ फॉर्मूले को एक बार बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। इफ़ टाइप करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। इसका मतलब हुआ यदि टोटल वाली मार्क्स यानी टोटल मार्क्स जिसमें है वो वाली सेल ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 450 के, या फिर 400 हम 60 कर लेते हैं या 50 ही रहने देते हैं, कि अगर इस वाली सेल में वैल्यू 450 हो या 450 से ज़्यादा हो तो हम उस स्टूडेंट को रखेंगे कैटेगरी ए में, हम उसको देंगे ए ग्रेड। समझे? एक बार ध्यान से समझिए कि अगर इक्वल टू इफ़ यदि इस वाली सेल में वैल्यू 450 से ज़्यादा हो या ग्रेटर हो या फिर इसके इक्वल हो, ग्रेटर और इक्वल का सिंबल आप देखिए, ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हम उस स्टूडेंट को रखेंगे कैटेगरी ए में, कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन अगेन। दोबारा ब्रैकेट ओपन करा, फिर ये वाली सेल सेलेक्ट करी कि अगर इस सेल में वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, 400 के, तो कोमा उस स्टूडेंट को रखेंगे हम कैटेगरी बी में। एक बार और समझिए, मैंने पहले लिखा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर H3 इस वाली सेल में वैल्यू 450 हो या 450 से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 500 होगी, 500 से ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर हमने 100 मार्क्स का माना है तो 5 सब्जेक्ट 500 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, यानी 400 से लेकर 500 तक हैं अगर सेल में तो उसे हम ए कैटेगरी में रखेंगे, कोमा इफ़ यदि इस वाली सेल में वैल्यू 400 से लेकर 450 तक है, क्यों, अगर 450 हो जाएगी और 450 से ऊपर जाएगी तब तो ये कैटेगरी ए में आ जाएगा, लेकिन अगर 400 से लेकर 449 तक वैल्यू रहेगी तो ये किस में आएगा, बी कैटेगरी में, कोमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर इस वाली सेल में वैल्यू ज़्यादा हो या इक्वल हो कितने से, 350 से, तो कोमा उसे हम दे देंगे सी ग्रेड, सी ग्रेड, और बाकी सबको दे देंगे हम डी ग्रेड, कोमा डी। फॉर्मूला टाइप करने के बाद जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार ही आप ब्रैकेट क्लोज़ करें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज़ करें, वंस मोर एंड देन टाइप करें एंटर। एंटर टाइप करते ही आपके सामने ग्रेड ए आ गया, ग्रेड ए आ गया, क्यों, क्योंकि टोटल वाली मार्क्स 450 से ज़्यादा है आप देखें, और यहाँ पर ग्रेड ए आ गया। और एक ही बार में मुझे फार्मूला सब में लगाने के लिए कंट्रोल डी मैंने कीबोर्ड से टाइप करा तो सारे ग्रेड आपके सामने निकल कर आ गए। ये बी ग्रेड देखिए, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 444, यानी 450 से लेकर 450 के बीच में वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर बी ग्रेड, देन सी एंड देन डी, सारे स्टूडेंट्स की डी आई है। तो इस तरीके से निकालते हैं हम मार्कशीट में ग्रेड। फिर फाइनली हम निकालते हैं रिज़ल्ट। रिज़ल्ट मीन्स स्टूडेंट पास है या फेल। तो ये निकालने के लिए ये भी हम या तो टोटल के बेस पर निकाल सकते हैं या परसेंटेज के बेस पर। कैसे? हम यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से नीचे है तो वो फेल है और बाकी पास हैं, यानी 50 से ऊपर वाला स्टूडेंट पास है और बाकी सारे फेल हैं। इसी तरीके से हम इसके बेस पर निकाल सकते हैं। टोटल हमारे मार्क्स जो हैं वो 500 हैं और उसके आधे कितने होंगे, 250। मैंने कहा अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 250 या उससे ज़्यादा हैं तो उसे हम पास करेंगे, बाकी सबको फेल। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला टाइप करा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर टोटल वाली सेल ग्रेटर हो या इक्वल हो कितने के, 200 के, 200 के, तो कोमा हमें उस स्टूडेंट को करना है पास।
कोमा अगर इसके अलावा कोई वैल्यू हो। आप एक बार समझें, मैंने यहाँ दिया इक्वल टू इफ़, अगर H3 बराबर हो या ज़्यादा हो 200 के, या तो 200 के बराबर हो या फिर 200 से ज़्यादा हो, चाहे वो कितनी ही क्यों ना हो। हद से हद 500 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर 200 हो या 200 से ज़्यादा हो तो उसे स्टूडेंट को हम पास कर देंगे, और अगर इसके अलावा कुछ हो यानी 200 से कम हो तो उसे हम फेल कर देंगे। फेल करते ही शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन एंटर। तो यहाँ पर मार्क्स 459 है, 200 से ज़्यादा हैं, इसलिए पास आएगा। और कंट्रोल डी प्रेस करा तो आप देखें ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, सारे ही स्टूडेंट्स पास हैं, एक फ़ेल है। फ़ेल क्यों है ये देखें, इसके 182 हैं यानी 200 से कम है। तो ये है मार्कशीट बनाने का सही तरीक़ा। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करके दिखा देता हूँ। तो हम इस तरीके से अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कोई भी मार्कशीट तैयार करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको इसमें रोल नंबर, नेम, सारे सब्जेक्ट्स, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, ग्रेड और रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें एक ही मार्कशीट में निकाल कर दिखा दी हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस भी फॉर्मूले की ज़रूरत हो, आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके इसे डेकोरेटिव बना सकते हैं। कलर करने के बाद आप जैसे चाहें इसे कर सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़, होम के कुछ टैब्स और ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। तो ये था मार्कशीट बनाने का हमारा तरीक़ा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से ये वीडियोज़ और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहें ओशियनिक नॉलेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।